सागर सदीकी के वालिद ने सागर की पसंद को ये कहकर ठुकरा दिया कि खानदानी लोग हैं, किसी तंदूर वाले की बेटी को बहू नहीं बना सकते। उस समय उस लड़की के घर वालों ने उस लड़की की शादी पंजाब के एक शहर हाफजाबाद में कर दी थी, लेकिन वो कामयाब ना हो सकी और सागर अपने घर की तमाम सहूलियात छोड़कर दाता की नगरी लाहौर रहने लग गया। जब उसकी महबूबा को पता चला कि सागर दाता दरबार रहता है तो वो दाता दरबार पहुंच गई। काफ़ी तलाश के बाद वो आखिर नशाइयों के झुरमुट में ताश खेलते हुए सागर को उसने ढूंढ लिया। उसने सागर को अपने साथ चलने को कहा और ये भी बताया कि मुझे मेरे खामद ने हाथ तक नहीं लगाया और हमारी दास्तान मोहब्बत सुनकर मुझे तलाक दे दी। अब अगर तुम चाहो तो मुझे अपना लो। सागर ने कहा, बंदा परवर कोई खैरात नहीं, हम वफाओं का सिला मांगते हैं। गुर्बत, डिप्रेशन, टेंशन की वजह से सागर के आखिरी चंद साल नशे में गुजरे और वो भीख मांग मांग कर गुजारा करते थे और गलियों और फुटपाथ पर रात को सोया करता था। लेकिन उस वक्त भी उसने शायरी लिखना नहीं छोड़ी। मेरी गुर्बत ने उड़ा रखा है मेरे फन का मजाक, तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं। जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, मैंने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। आओ एक सजदा करें आलमे मदहोशी में, लोग कहते हैं सागर को खुदा याद नहीं। कहते हैं जब जनरल अयूब खान साहब पाकिस्तान के सदर थे, उन दिनों जनरल अयूब खान साहब को भारत में एक दौरे पर बुलाया गया। दौरे में एक मुशायरे में शरीक हुए तो उस मुशायरे के मेहमान खसूसी जनरल साहब थे। जब वो शायरी करके फारिग हुआ तो जनरल साहब पूछते हैं, जनाब ये शायरी मुझे बहुत पसंद आई, ये बहुत दर्द भरी गज़ल थी, किसी ने खून के आंसू से ही लिखा होगा। तो उस शायर ने कहा, जनाब इससे बड़ी खुशकिस्मती आपके लिए क्या होगी कि ये शायर आपके ही मुल्क पाकिस्तान का ही है। जनरल साहब ने ये बात सुनी और दंग रह गया कि इतना बड़ा शायर हमारे ही मुल्क में है और हमें अंदाज़ा तक भी नहीं है। जब जनरल साहब ने उसका नाम पूछा तो बताया, जनाब इसका नाम सागर सदीकी है। जब जनरल साहब पाकिस्तान वापस आए तो उन्होंने सागर सदीकी साहब का पता करवाया तो पता चला कि वो दाता दरबार के साथ रहते हैं। तो उस वक्त जनरल साहब ने अपने ख़ास आदमियों के वफ्द को तहफ़ के साथ लाहौर भेजा। उन्होंने कहा कि सागर सदीकी साहब को इज़्ज़त और तकरीम के साथ मेरे पास ले आओ और उन्हें कहो कि जनरल साहब आपसे मिलना चाहते हैं। जब वो भेजा हुआ वफ्द लाहौर दाता दरबार की नगरी के सामने पहुंचा तो उन्होंने चंद लोगों से अपना तारुफ किए बगैर उनसे पूछा कि सागर सदीकी साहब की रिहाइश गाह कहाँ है, उनका घर कहाँ है। तो वहाँ पे खड़े चंद लोगों ने हंसते हुए तंजिया लेजा में कहा कि कौन सा घर, कौन सी रिहाइश, कौन सा सागर सदीकी साहब, वो तो नशाई है, आप उससे क्या उम्मीद रखते हैं। अरे आप उस चरसी और भंगी आदमी से क्या उम्मीद रख सकते हैं। फिर खड़े हुए चंद लोगों ने कहा कि वो देखें, इशारा करते हुए बताया कि वो देखें, वो चरसी और भंगियों के झरमट में पड़ा हुआ है, वो सागर सदीकी है। उस वफ्द ने सागर को जनरल साहब का पैगाम दिया तो सागर ने कहा कि जाओ जनरल साहब का कह दो कि मैं किसी को नहीं जानता और मेरा किसी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है और मैं किसी जनरल से नहीं मिलना चाहता। और जब ये बात सारे नशाइयों ने सुनी तो वो अपनी दुनिया को भूल के हंसने लग गए। बहरहाल बेपनाह असरार पर सागर ना गया और वो वक्त वापस चला गया जनरल साहब के पास। सारे हाल और अहवालात से जनरल साहब को आगाह किया। कहते हैं इसके बाद जनरल साहब खुद सागर साहब से मिलने लाहौर पहुंच गए थे। जब जनरल साहब ने सागर सदीकी साहब की हालत देखी तो उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। फिर उन्होंने हाथ बढ़ाते हुए गम से चूर नशे में मस्त सागर सदीकी साहब से मुसाफिया करने की कोशिश की तो सागर साहब ने यह कहकर हाथ ठुकरा दिया, जिस ओहद में लुट जाए गरीबों की कमाई, उस ओहद के सुल्तान से कोई भूल हुई है। सागर सदीकी।